अगर आप सीमांचल एरिया से हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। एपीएस ने अभी परमानेंटली आपको जो ब्लॉक कर दिया, मतलब अब किसी भी कंपनीज का एपीएस आप सीमांचल एरिया में नहीं यूज कर सकते। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब गया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है टोटली पूर्ण तरीका से अभी एपीएस बंद कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें। बल्कि एपीएस कंपनीज ने एपीएस को बंद नहीं किया है, बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे एनपीसीआई ने बंद कर दिया है। आप लोग को हर बार सचेत किया जाता है कि अगर कहीं फ्रॉड हुआ है तो बिहार के इसी 3-4 जिला में जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। अभी यहाँ पे सबसे पहले कंपनीज ने क्या था यहाँ पे कि आपको किसी भी कंपनी का यहाँ पे आईडी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। ठीक है, एक तो कंपनी आईडी बनाना बंद कर दिया था यहाँ पे, दूसरा सबका आईडी लगभग बंद ही कर दिया था। फिर वेरीफाई कर करके वहाँ आईडी खुला, फिर भी उसमें जो फ्रॉड कम नहीं हुआ। तो अभी का दौर में एक ऐसा टाइम आ गया कि आप किसी भी कंपनी का एपीएस यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। अगर शायद आप एक एपीएस संचालक है, अगर आप किसी भी कंपनी के एपीएस ले रखे हैं तो वहाँ पे आपका विड्रॉल नहीं होता होगा। कंपनीज ने इधर एक और ऑप्शन लाया था कि पर ट्रांजेक्शन के बाद जो है आपको फिंगर लगाना मोस्ट है। इतना करने के बावजूद भी फ्रॉड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से कंपनीज को मजबूरन अपना जो एपीएस बंद करना पड़ा। हो सकता है कि आने वाला टाइम में ये सर्विसेज यहाँ से हटा दी जाए, तो ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट ऐसा जो है बहुत ही कम ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ पे जो ना गड़बड़ इस तरह से करता है, लेकिन इसमें जो 90% आदमी जेन्युइन है यहाँ पे। ठीक है, अगला टाइम में आपका एक तो आधार भी ब्लॉक कर, अगर आप रोयनेट एक्सप्रेसो का सीएसपी अगर चलाते हैं, या आप जो पेनियर का सीएसपी चलाते हैं, या पेटीएम चलाते हैं, कोई भी आप एपीएस चलाते हैं, तो ये इसको बंद कर दिया आपने। ठीक है, उसका आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं, बाकी सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ आप उसमें जो है एपीएस का वर्क नहीं कर सकते। रीजन इसका यही कि नहीं वर्क करना है, क्योंकि कंपनीज ने आपको पहले भी अल्टीमेट दे दी कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक तो डायरी मेंटेन करना है, दूसरा आपको क्या करना था कि आपको सबसे पहले इसमें कंपनीज दी थी कि आप जो है 50 का मल्टीपल में ही निकासी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत व्यक्ति क्या करता था कि उसमें जो है अपना कमीशंस लेने के चक्कर में जो है 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह जो उसमें कट कर लेता था कस्टमर से। फिर उसके बाद जो है कंपनीज ने ये चीज़ लागू कर दिया कि आप जो है ना 50 से नीचे आप नहीं निकाल सकते हैं। तो उसमें ये जैसे लागू किया, फिर उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गया कि आपको डायरी मेंटेन करना है। उसमें लीगल तरीका से भी उसमें ज़्यादा कुछ अनलीगल तरीका, जैसे कि आपने निकासी किए, उसका बहुत सारे ऐसे भी थे कि आप निकासी नहीं भी होता था। ठीक है, लेकिन बट उसका ट्रांजैक्शन फंस जाता, तो उसको यही माइंड में होता था कि मेरा जो है निकासी कर लिया गया और हमें पैसा नहीं दिया, वो कंप्लेंट डाल देता था। तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं होता था उस चीज़ का। जैसे कि अगर पैसा किसी का अगर फंस जाता है तो आप एक डायरी होनी चाहिए आपके पास, ताकि उसका सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, लेकिन आप दिखा नहीं पाते थे, इसलिए कंपनीज आपको ये फ्रॉड साबित करता था कि आप उसके साथ फ्रॉड किए। तो ऐसा आपको नहीं करना था, एक ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न अभी क्या हो गया कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की वजह से जो है अभी बिहार में बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है पूर्ण तरीके से पहले आईडी इसमें बनाना बंद कर दिया था। अब जो यहाँ तक कि एपीएस भी आप नहीं चला सकते हैं। एपीएस अगर जो भी कंपनी का आप एपीएस लिए सबको आप जो बंद कर दिया है, चाहे कोई भी कंपनी का आप एपीएस है। तो इसके लिए आपको अगला जो है आदेश तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अब कंपनी क्या डिसीजन लेती है। कंपनीज अब यहाँ पे फिर से एपीएस का सुविधा देती है या नहीं देती, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में इस इलाका का जो एपीएस का जो धंधा था ना, वो सारा चौपट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। किसी भी कंपनी का जो है आप एपीएस यूज करते तो वहाँ से आप यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। कोई भी अगर अगला अपडेट आता है तो उस अपडेट के लिए ज़रूर आपको हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। अभी जो है क्या कर दिया है कि रोयनेट ने आईसीआईसी का, मतलब आप 7 दिन में 10,000 तक का ही निकासी कर सकते हैं आईसीआईसी का एपीएस से। ठीक है, अभी आपको येस बैंक भी बंद कर दिया, एनएसडीएल भी बंद कर दिया, और आईसीआईसी तो ऑलरेडी पहले से ही ब्लॉक था, लेकिन आईसीआईसी ने एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि आप 10,000 तक का आप निकासी रोज कर सकते हैं। तो आईसीआईसी भी अभी सुविधा दिया, लेकिन धीरे धीरे आपका ट्रांजेक्शन बढ़ाएगा जो और उसी का ट्रांजेक्शन बढ़ेगा जो सही तरीका से काम करता है। ठीक है, फ्रॉड व्यक्ति के लिए वो फिर तो कभी नहीं करेगा। आपका अगर जेन्युइन आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपके लिए फिर धीरे धीरे आपका ये बढ़ा दिया जाएगा आपका लिमिट। अगर आपका किसी भी तरह से फ्रॉड अगर पाया जाता है तो वो आपका लिमिट जो है नहीं बढ़ाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, और आने वाला टाइम में आपके लिए ये भी एक समस्या हो जाएगी। अगर आप इस तरह से फ्रॉड करते हैं तो आपका आधार को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उस आधार पर किसी भी तरह का काम आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर आपका कोई अकाउंट भी है बैंक में तो वो भी क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।